Welcome to Kansi Academy. अस्सलामुअलैकुम। खानज़ी एकेडमी में आप तमाम का खैर मकदम है। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ, इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस की गई है और ज़्यादातर ये इसमें इसको मद्देनज़र रखा गया है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप हो या रिटन टेस्ट हो, जो भी हो, उसको सामने रखते हुए ये वीडियो तैयार किया गया है। तो आपके लिए जो वीडियो पेश की जा रही है उसमें ग्रामर के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी होंगे और उसका एक्सप्लेनेशन भी होगा। तो आपको ये वीडियो ग्रुप 1 के लिए भी काम आएगी और ग्रुप 2 के लिए भी काम आएगी। यानी रिटन एग्ज़ाम के लिए भी हो, तो चूँकि इसके अंदर सारी ये इसके ग्रामेटिकल जो बातें होती हैं वो समझाई भी गई हैं और ऑब्जेक्टिव के तौर पर भी बताई गई हैं। तो आप इससे इस्तेफ़ादा करें। इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, ज़्यादातर इसके अंदर आइडेंटिफाई करेक्ट और रॉन्ग स्पेलिंग रहेगा। वो 1-2 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसमें स्पेलिंग दिए जाएंगे कि वो कोई एक वर्ड दिया जाएगा, उसके स्पेलिंग को आइडेंटिफाई करने का है। हो सकता है लिस्ट दे के इसके अंदर स्पेलिंग के तौर पर किस में एरर है लफ्ज़ उसको आइडेंटिफाई किया जाए, या ऐसा भी पूछ सकता है कि इन दिए गए जो वर्ड्स है उसके अंदर कौन से वर्ड के स्पेलिंग करेक्ट है, ऐसा भी पूछ सकता है। रॉन्ग भी पूछ सकता है, करेक्ट का आइडेंटिफाई करने का भी पूछ सकता है। इसके अलावा ग्रामेटिकली रॉन्ग और करेक्ट ये सेंटेंस भी पूछ सकता है। चंद सेंटेंसेस दिए जाएंगे, उसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा कि ग्रामेटिकली रॉन्ग कौन सा है या ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा है। ऐसा भी पूछ सकता है, ऐसा भी पूछ सकता है। और आइडेंटिफाई मीनिंग ऑफ द इडियम, जो मुहावरा होता है, क्योंकि एक जुमले में होता है और उसको किसी एक लफ्ज़ के अंदर आप उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यानी उसका सब्स्टिट्यूट वर्ड कौन सा है उस इडियम का। इस तरीके से भी सवाल पूछ सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड और सिमिलर प्रोनाउंसिएशन के, जैसे वियर है, वेयर है और वर है। इस तरीके से यानी करेक्ट जहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करने का है, करेक्ट मीनिंग वाला, उसमें से आपको चूज़ करने का, ऐसा भी दे सकता है। और एक जो गिवन सेंटेंस है उसका अल्टरनेटिव भी पूछ सकता है। एक सेंटेंस दे के उसके अंदर ऑप्शन देता कि इसका अल्टरनेटिव सेंटेंस सिमिलर मीनिंग में कौन सा है, ऐसा भी पूछ सकता है। और या मीनिंग ऑफ द वर्ड और अपोजिट मीनिंग भी पूछ सकता है। एक वर्ड दे के, एक डिफ़िकल्ट वर्ड, उसके मीनिंग क्या होते हैं, या नहीं तो एक वर्ड दे के उसके अपोजिट कौन सा वर्ड हो सकता है, ऐसा भी पूछ सकता है। और प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, या करेक्ट द सेंटेंस। ज़्यादातर करेक्ट द सेंटेंसेस में और रॉन्ग या राइट सेंटेंस को हमको जजमेंट करने का है, तो ऐसे वक्त ज़्यादातर हमको जो गलती रहती है वो प्रीपोजिशंस की या आर्टिकल्स की, इस तरीके की गलती उसमें छोड़ दी जाती है, उसको हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो इस तरीके से भी हो सकते हैं। तो क्वेश्चन टैग्स, यानी सही क्वेश्चन टैग्स कौन सा है, इसमें लगाया जा सकता है। इस तरीके से एक क्वेश्चन टैग का जगह छोड़ दे के उसमें ऑप्शंस में 3-4 ऑप्शंस क्वेश्चन टैग्स के दिए जाएंगे, सही आपको चूज़ करने होगा। इस तरीके का हो सकता है। और वर्ड सब्स्टिट्यूट भी हो सकते हैं। तो बहरहाल इस तरीके से जो आपको सवालात रहेंगे उसके लिए आपको ग्रामेटिकली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ज़्यादातर ग्रामर में प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स और इस तरीके से क्वेश्चन टैग्स की प्रैक्टिस करना पड़ेगा, यानी तो स्पेलिंग्स के और प्रोनाउंसिएशंस के या कंपैरिजन डिग्रीज के, इस तरीके के सेंटेंस हैं उसको करेक्ट करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो एक लास्ट ईयर का जो पेपर दिया गया था उसके चंद मैं सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिया हूँ, उसके ज़रिए से मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्या करना पड़ेगा आगे उसको बताएंगे। तो ये जो पहला क्वेश्चन जो लास्ट जो
दिया गया था लास्ट ग्रुप 1 के पेपर में दिया गया था, उसमें ये पहला ये क्वेश्चन था कि आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड अमॉन्ग द फॉलोइंग। दिए गए इसमें से सही स्पेल्ड कौन सा है, इसका स्पेलिंग सही वाला क्या है। इसमें एक्चुअली वर्ड दिया गया है एंटरप्रेन्योरशिप, एक वर्ड दिया गया है, तो उसके अलग अलग स्पेलिंग दिए हैं, हमको करेक्ट स्पेलिंग उसको पॉइंट आउट करने का है। ये तो आपको मैं एक क्वेश्चन बता दिया, तो आपको अब ये फैसला करने का है कि किस किस्म के अल्फाज के हम स्पेलिंग और उसकी प्रैक्टिस करें। तो मैं आपको मशवरा देता हूँ कि प्रोफेशनल टाइप के जो टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी जो होती है, उस किस्म के प्रोफेशनल वर्ड्स यानी तो टेक्नोलॉजिकल वर्ड्स जो ये पेशे के एतबार से जो होते हैं वैसे वर्ड्स के, और जो रेयरली यूज जो इम्पॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट टाइप के वर्ड्स है इंग्लिश के अंदर, उसके स्पेलिंग की प्रैक्टिस आप करें तो इसके लिए आपको आसानी होगी। एक और क्वेश्चन जो दिया गया था वो ये है कि आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द ईडियम। एक ईडियम दिया गया है, उसके अंदर क्या दिया गया है, बटरफ्लाइज इन द स्टोमैक। एक्चुअली ईडियम जो होता है वो उसके जो बज़ाहिर माने अलग होते हैं और उसका जो मीनिंग होता है वो अलग होता है। जैसे हम महावरा, नाचना है, आंगन टेढ़ा, ऐसा होता है, उसका मतलब कुछ अलग रहता, काम नहीं आता, बहानेबाजी करना, ऐसा होता है। उसका जो वर्ड बाई वर्ड जो मीनिंग है वो नहीं होते, बल्कि उसका अलग मतलब होता है। यहाँ भी एक ईडियम, इंग्लिश ईडियम की प्रैक्टिस करें और उसको हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के अंदर प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। तो बहुत सारे इंग्लिश में ईडियम्स है जो मशहूर हैं और जो मशहूर नहीं भी हैं, तो उसकी हम प्रैक्टिस करें। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, तो ये एक ईडियम है। तो इसके मीनिंग तो होते हैं डोंट जज समथिंग बाय इट्स अपीयरेंस, तो उसको हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में लेके या उसके क्या मीनिंग होते हैं उसकी प्रैक्टिस। जैसे बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री यानी लुकिंग इन द रॉन्ग प्लेस, और डाउन टू अर्थ, सेंसिबल या रियलिस्टिक इसके मीनिंग होते हैं। तो वो एक ईडियम देंगे, जैसे क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट बोल के है, ऐसा एक ईडियम देके उसको अलग अलग वर्ड्स देंगे। इसके कौन सा है इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट इसका हो सकता है, उसमें हमको पॉइंट आउट करना पड़ेगा। और बीट अबाउट द बुश है, ऐसा मशहूर किस्म के ईडियम्स है। इसमें से आप लोग प्रैक्टिस करें। मैं आप लोगों को ये जो मेरा जो ये व्हाट्सअप है वो व्हाट्सअप में आपको मैं ये थोड़े एग्जाम्पल भी आपको ये डालूंगा, तो इसका ये पेज जो मैंने तैयार किया है वो भी डालूंगा। तो यहाँ पे जो दिया था आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द ईडियम बटरफ्लाइज इन द स्टोमैक, इसके मीनिंग क्या होते हैं, ये नर्वसनेस के माने में होता है। हालांकि वो अगर वो बज़ाहिर देखा गया तो स्टोमैक में मैदे के अंदर तितलियाँ होना के मतलब होता है, लेकिन वैसा नहीं है। उसका मतलब क्या है, नर्वसनेस है इसका मतलब। तो इस तरीके से आप इसकी ईडियम्स की प्रैक्टिस करें और उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट लेने की कोशिश करें। और जो क्वेश्चंस है उसके अलावा जो है और एक क्वेश्चन जो है आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस अमंग द फॉलोइंग। बस सेंटेंसेस दे दिए गए हैं और उसके अंदर रॉन्ग कौन सा है सेंटेंस उसको आइडेंटिफाई करो बोला। ये हमको रॉन्ग सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने का है। जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें जैसा दिया द virtue has its own reward, 12 inches make a foot, the only one who can make a perfect cake is you, he is a honest person। तो ग्रामेटिकली अगर देखा गया तो इसमें यानी इसमें रॉन्ग जो ग्रामेटिकली है वो देखने का हमको पहले फैसला कर लेना चाहिए कि जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। सवाल क्या दिया उसमें ग्रामेटिकली रॉन्ग को चूज़ करो बोल रहा है या ग्रामेटिकली करेक्ट को चूज़ करो बोल रहा है। इसको हम ज़रा जल्दबाजी में हमें एक का एक कर देंगे। तो यहाँ पे देखो ये जो रॉन्ग है ही इज़ ए ऑनेस्ट पर्सन, ये रॉन्ग है क्योंकि इसके अंदर ऑनेस्ट जो लफ्ज़ है वो क्या है, वोवेल्स के हिसाब से अगर देखा गया तो ए ऑनेस्ट
नहीं आता, बल्कि वो एन ऑनेस्ट आने का है। ऑनेस्ट वॉवेल्स में एच जो है ना, वो जो साइलेंट होने के बाद ओ का लफ्ज़ है ना आ के जैसा वन कर रहा हूँ, वो इसमें है, वॉवेल्स में है। तो इसके लिए हमको वॉवेल्स की प्रैक्टिस करने का चाहिए। जैसे हमको आर्टिकल्स के हिसाब से या प्रीपोजिशंस के हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं, वैसे वॉवेल की भी हमको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है कि वॉवेल्स में ए एन द जो आर्टिकल्स है, आर्टिकल के रूल्स रेगुलेशंस को हमको फॉलो करना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं आपको एक डिटेल बता रहा हूँ कि ए एंड द ये आर्टिकल्स कहलाते हैं इंग्लिश में। ए है, ए के माने एक के माने होते, एन के माने भी एक के माने होते, द है वो एक पर्टिकुलर यानी उसके लिए इस्तेमाल किया था, नाउन के वास्ते इस्तेमाल किया था। तो इसमें टू टाइप्स आर्टिकल्स ये कहलाते। एक जो उमूमी है उसको इंडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। इंडेफिनेट यानी कोई भी हो सकता है उमूमी तौर पे, जैसे ए है, एक यानी एक आदमी, एक लड़की, एक कॉमन कोई भी हो सकता है, यानी उसको पर्टिकुलर उसके नेम से नहीं आइडेंटिफाई किया जाता, बल्कि उसके खसूसियत से नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ ए। तो ये इंडेफिनेट आर्टिकल होता। और डेफिनेट आर्टिकल जो होता वो मखसूस उसके वास्ते द का इस्तेमाल करते। द गर्ल यानी उसके आगे भी कुछ आने वाला, द गर्ल कौन सी गर्ल, उसका भी यानी एक्सप्लेनेशन रहता। तो वो सब दो जो आर्टिकल है इंडेफिनेट आर्टिकल की मिसालों में ए और एन है, दोनों के मीनिंग एक के होते, वन के जगह वो इस्तेमाल में होता। जैसे ए बॉय, ए गर्ल, एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, इस तरीके से ए और एन जो है इंडेफिनेट आर्टिकल होता। और डेफिनेट जो आर्टिकल है उसकी मिसाल क्या है, द बॉय हु गॉट इट्स फर्स्ट रैंक। यहाँ पे बॉय हु गॉट फर्स्ट रैंक नहीं, द बॉय बोले तो एक पर्टिकुलर बॉय, द बॉय, द कौन सा यहाँ पे जो फर्स्ट रैंक लिया, यानी नेक्स्ट सेंटेंस में उसका एक्सप्लेनेशन होता, यानी नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस में उसका एक्सप्लेनेशन होता। तो वहाँ पे द का इस्तेमाल करते हैं। बॉय के बाय कॉमन हुआ, लेकिन द बाय बोले तो कौन सा बाय जो गॉट फर्स्ट रैंक। तो ऐसी जगह बाय के बजाय द बाय ले, द गर्ल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ कार, इस तरीके से उसको UAE जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, यानी एक मुल्क नहीं है, कई मुत्तहिदा मुल्क है, इसके साथ भी इसके वास्ते द UAE, द USA, द USSR, इस तरीके का इस्तेमाल होते हैं। द यूनाइटेड किंगडम यानी यूनाइटेड जो भी कंट्रीज रहते उसके नाम के साथ भी द का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बिल्डिंग नेम्स के वास्ते भी इस्तेमाल होता, लेकिन उसके वास्ते हमको उस बिल्डिंग की तरफ इशारा करना का ज़रूरी था, जैसे द कलेक्ट्रेट, और बिल्डिंग कैसे रखने। और न्यूज़पेपर के नेम्स के साथ भी इसका द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू डेली, और इस तरीके से द का इस्तेमाल जो है न्यूज़पेपर के नेम्स के साथ भी किया जाता है। तो इसके अलावा हमको इंडेफिनेट आर्टिकल्स जो उमूमी है, वो जैसे ए एन है जो वन के मीनिंग में लिए जाते हैं। तो इसका ये उसूल ये है कि जहाँ कहीं हमको एक के माने में या वन के माने में लेने का है किसी जुमले के अंदर, तो हम अगर वो किसी वॉवेल से पहले आए या ऐसा वर्ड से पहले आए जिसका स्टार्टिंग कैसे वॉवेल से हो रहा, तो उसको हम क्या करते, ए इस्तेमाल करने के बजाय एन इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉवेल्स कौन से हैं, AEIOU। तो अब हम ये आमतौर पे ये देखते जहाँ जो वर्ड ए से शुरू है, जैसे एप्पल है, ए एप्पल नहीं बोलते, एन एप्पल बोलते। अम्ब्रेला है, यू से शुरू होता है, ए अम्ब्रेला नहीं बोलते, एन अम्ब्रेला बोलते, क्योंकि ये AEIOU से शुरू होने वाले है। उससे पहले अगर एक के माने में है तो ए के बजाय हम एन इस्तेमाल करते हैं अगर ये वॉवेल्स है। लेकिन हम इसमें एक बारीकी ये है कि हम सिर्फ स्पेलिंग पे मत जाएं, बल्कि उसके उस वर्ड के एप्पल का जो वर्ड है, एप्पल के प्रोनाउंसिएशन से अ चूँकि, तो इसलिए हम ये जहन में रखें एन एप्पल जो है तो अ इस्तेमाल हो रहा, वो अ क्या है उसके अंदर वॉवेल्स में है, उसके प्रोनाउंसिएशन को देखें। AEIOU का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है उसके देखें। उसके जैसे एन आवर है, एन आवर के अंदर एच आ रहा, लेकिन उसके बावजूद भी हम स्पेलिंग पे नहीं जा रहे हैं। आवर यानी
ओ के जैसे उसका प्रोनाउंसिएशन कर रहा तो एन आवर बोल रहे हैं, एन ए आवर नहीं बोल रहे हैं, ऑनरेबल, एन ऑनरेबल मैन। तो ऑनरेबल में भी एच इस्तेमाल कर रहा, हालांकि एच का ताल्लुक किसी भी ए से, ए ई आई ओ यू में एच नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम चूंकि उसको बोलने में ऑनरेबल बोल रहे हैं, इसलिए बोलने की तरफ जाइए, यानी उसके प्रोनाउंसिएशन की तरफ जाइए, स्पेलिंग की तरफ मत जाइए। तो जो उसमें साइलेंट, एस साइलेंट होके ओ का प्रोनाउंसिएशन निकाल रहा है, इसलिए वो जो है ना इसके अंदर वॉवेल्स में है, ए ई आई ओ यू में शामिल है, इसलिए ए के जगह उसका से पहले एन का इस्तेमाल। लेकिन वैसे ही अगर देखा गया तो हम देखो यूनिवर्सिटी लफ्ज़ है, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में यू है, यू ए ई आई ओ यू के अंदर वॉवेल्स में शामिल है, लेकिन यहाँ यूनिवर्सिटी का प्रोनाउंसिएशन जो है ना यू का आ के जैसा, अम्ब्रेला के जैसी आवाज़ नहीं निकाल के यहाँ यू के या के ऐसी आवाज़, वाई की आवाज़ निकाल रहा है, इसलिए उसको हम नहीं ले रहे हैं, उसमें नहीं लेके क्या कर रहे हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन यूनिवर्सिटी का या के जैसा ले रहे हैं, इसलिए वहाँ पे एन यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि ए यूनिवर्सिटी लिख रहे हैं हम। इसलिए ये फ़र्क समझ में रखें, इसलिए उसका इस्तेमाल 1 रुपी काइन है, 1 रुपी में ओ है, वो हालांकि ओ आई ए आई ओ यू में वो शामिल है, इसके बावजूद भी ये वॉवेल्स में शामिल होने के बावजूद भी ए 1 रुपी काइन बोल रहे हैं, एन 1 रुपी काइन, वन का यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन वाह के जैसा आ रहा, वाह क्या है, वी के जैसा, वी क्या है इसमें नहीं है, उसका प्रोनाउंसिएशन जो वी का जो आ रहा ना वो प्रोनाउंसिएशन उसमें वॉवेल्स में नहीं है, इसलिए हम वहाँ पे एन नहीं इस्तेमाल करके ए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्या करें कि उसके प्रोनाउंसिएशन को देखें, जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है उसका प्रोनाउंसिएशन का उसके ऊपर जाएं। तो यहाँ पे एक और एक मिसाल जैसे क्या है, एक्सरे, एक्सरे, एक्सरे में एक्स कहीं भी नहीं है और वॉवेल्स के अंदर शामिल नहीं है, लेकिन एक्सरे में एक्सरे, एक्सरे ई के जैसी आवाज़ निकाल रहा है, एक्सरे, इसलिए उसको हम वॉवेल्स में शामिल करके हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यानी एक्सरे में एन एक्सरे बोल रहे हैं। और एमपी है, एमपी लफ्ज़ मिला के, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूरा बोले तो उसको अलग है, लेकिन एमपी अगर बोले तो हम क्या है, एमपी, ए के जैसी यानी ई के जैसी आवाज़ निकाल रहे हैं, इसलिए उसको हम वॉवेल्स में शुमार कर ले रहे हैं। तो इस तरीके से डू नॉट गो फॉर द स्पेलिंग ऑफ वॉवेल्स, ए ई आई ओ यू, स्पेलिंग नहीं बल्कि प्रोनाउंसिएशन पे जाए, कौन से, ए ई आई ओ यू के प्रोनाउंसिएशन पे। जैसे यहाँ पे एक मैं मिसाल के तौर पर बता, ए है, ए का प्रोनाउंसिएशन एप्पल, एप्पल में ए, यानी ए का ए के जैसा, यानी लंबा ए के जैसा निकाल रहा, तो हम ए जहाँ पे आवाज़ आ रही उसको हम वॉवेल्स में शुमार करें। एग में एग, ए खाली ए, वहाँ ए था, यहाँ एग में ए, उसका प्रोनाउंसिएशन जहाँ पे आता हम उसको वॉवेल्स में शुमार करें। आई का जो प्रोनाउंसिएशन इंडियन के जैसा, ई यानी जेर के जितना लंबा, ई के जैसा जहाँ भी आता वहाँ हमको क्या वॉवेल्स में उसको शुमार करें। ओ का ऑरेंज, ओ के जैसा इस्तेमाल में आता, उसका प्रोनाउंसिएशन हम देखें, यू का आ के जगह आता, जैसा अम्ब्रेला में आता आ, तो इसको इस्तेमाल करें और यहाँ पे हम उसको वॉवेल्स को समझते हुए उसको यानी उसको इम्प्लीमेंट करें। तो बहरहाल बताना मकसद ये है कि जहाँ भी वॉवेल से शुरू होने वाले वर्ड्स रहेंगे उससे पहले हमको ए की जगह एन का इस्तेमाल करना चाहिए, और जो नहीं है उसकी जगह ए का इस्तेमाल करना चाहिए, ये एक उसूल होगा। अब यहाँ पे एक और सवाल जो है, द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, आइडेंटिफाई द पार्ट्स इन विच देयर इज एरर। तो एक बड़ा जुमला दिया जाएगा इसको, जिसको 4 पार्ट्स में उसको तकसीम किया जाएगा, तो उसमें ये पूछ रहा है कि इस 4 पार्ट्स में कौन सा पार्ट एरर वाला है, किसमें गलती है। ऐसा भी हो सकता है कि पूरे के पूरे एरर्स देके उसमें एक सही रख के उसमें करेक्ट कौन सा पार्ट है भी पूछ सकता। तो यहाँ पूरा का पूरा यानी एक लंबा चौड़ा जुमला जो दिया, द अग्रीमेंट ऑन विच ऑल ऑफ अस हैव वर्कड सो हार्ड विल बी साइन टुमारो, ये पूरा दिया, उसको अलग अलग पार्ट्स में फर्स्ट क्या दिया, द अग्रीमेंट तक नंबर 1 उसको एक पार्ट दिया गया, विच ऑल ऑफ अस हैव सेकंड पार्ट दिया गया, और वर्क सो हार्ड विल तक थर्ड पार्ट दिया गया,
बी साइन टुमारो 4 उसका पार्ट दिया गया। तो इसमें ये बी साइन टुमारो जो है ना, ये जो है इसमें गलत एरर वाला है। तो एक्चुअली होना चाहिए बी साइंड होना चाहिए, तो हम उसको पॉइंट आउट करें। एरर वाला पॉइंट आउट करा वाला, इसमें हम एरर वाला पॉइंट आउट करें। उसके बाद एक और किस्म का सवाल है इसके अंदर, उसमें द फॉलोइंग सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू द 4 पार्ट्स, आइडेंटिफाई द पार्ट इन विच देयर इज एरर, वेरी फ्यू यंग ट्रेनीज, फर्स्ट पार्ट, willingly undertake, second part, a posting to branch, third part, located of a रूरल एरिया, ये 4th पार्ट दिया। तो इसको हम गौर से देखें तो उसके अंदर ये बात समझ में आ रही कि ये 4th जो इसका पार्ट है, इसके अंदर ये एरर आ रहा क्या है, लोकेटेड ऑफ ए रूरल पार्ट, लोकेटेड ऑफ नहीं आता बल्कि इन आता, रूरल एरिया, यानी एक बहुत बड़ा एरिया को अगर इंडिकेट करने का है तो उसके साथ इन का इस्तेमाल होता, ऑफ का इस्तेमाल नहीं होता। ये हमको इसमें मालूम होता है, ये प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम्स में, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेसेस के अंदर इसको हम मालूम कर सकते हैं अगर इससे हमको वाकिफियत रही। तो इस तरीके से हमारे को ये जो प्रीपोजिशंस के रूल्स है वो उसको भी हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो प्रीपोजिशंस क्या है उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट कनेक्ट्स नाउन आर ए प्रोनाउन टू अदर वर्ड, यानी लिंकिंग वर्ड। एक नाउन और प्रोनाउन को लिंक करने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, था उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि हम ये कैसा है। जैसे प्रीपोजिशंस में बहुत ज़्यादा यानी वर्ड्स होते हैं जो बहुत लिंकिंग वर्ड है, तो वो निकाल देने वाले तो जुमले का मतलब ही लड़खड़ा जाता है। जैसे इन है, आन है, एट है, टू है, टिल है, फॉर है, विथ है, बाई, ऑफ, ओवर है, अंडर है, अबाउट है, अमोंग है, बिटवीन है, सिंस, ईटीसी है। ऐसे हम उसको मिसाल के तौर पर अगर एक सेंटेंस ले लें, द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो अगर आंदा निकाल दिए ना बोले तो क्या बनता है उसको, द बुक इज़ द टेबल बन जाता। आन निकाल दिए तो इतना गलत हो जाता है। इसलिए बहुत ये प्रीपोजिशन जो रहते बहुत इंपॉर्टेंट रहते। इसके अंदर अलग अलग जो उसके रूल्स है, अलग अलग ये प्रीपोजिशंस के, उसमें इन का एक देखिए, इनका क्या है। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में अगर इन इस्तेमाल करें टाइम के वास्ते, तो मंथ्स के साथ में इस्तेमाल होता है इन द मंथ ऑफ जनवरी, इन द मंथ ऑफ जून, जुलाई, इस तरीके से इनका इस्तेमाल होता। और ईयर्स के साथ भी इनका प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम में इस्तेमाल होता है। जैसे इन 2022, इन 1995 इनका इस्तेमाल होता है प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम के अंदर। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेसेस में इनका इस्तेमाल कैसा होता है, जैसे कंट्री के वास्ते इन इंडिया, हम इंडिया में रहते हैं वैसे लिखने के वास्ते, यानी तो कुछ इवेंट हुआ तो इन इंडिया, इन जापान, इन चाइना, इस तरीके से इस्तेमाल होता है। इनका इस्तेमाल कंट्रीज़ के नेम्स के साथ भी इस्तेमाल होता है, प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेसेस में होता है उसको। और यानी तो बिग सिटीज़ के साथ भी इस्तेमाल होता है, जैसे इन कलकत्ता, इन हैदराबाद, इन मैंगलोर, इन चेन्नई, बड़े सिटीज़ के साथ इन इस्तेमाल होता है। लेकिन स्मॉल प्लेसेस जैसे विलेजेस या छोटे विलेजेस, और यानी तो एक पर्टिकुलर प्लेस है तो उसके साथ इन नहीं इस्तेमाल होते हैं। प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम के वास्ते एट का इस्तेमाल होता है। जैसे मिसाल के तौर पर एट ए बस स्टॉप है, एट ए होटल, एट ए स्मॉल विलेज, छोटा से छोटा मुकाम है तो एट आवर रेसिडेंस, ऐसा इस्तेमाल करते हैं छोटे प्लेसेस के वास्ते, छोटी जगह के वास्ते, यानी तो एट टावर सर्किल, इस तरीके से एट का इस्तेमाल होता है प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेसेस में, स्मॉल प्लेसेस के वास्ते। सिंस एंड फॉर का ये आपको डिफरेंस मालूम है ना, सिंस क्या है और फॉर क्या है, ये दो भी प्रीपोजिशंस है। सिंस इज यूज्ड फॉर ए पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम के वास्ते इस्तेमाल होता है, जिसका साथ मेंशन करे, डेट इस्तेमाल करे। जैसे सिंस 9 o'clock, सिंस 12 o'clock, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम बता दिए कि 7 o'clock एक पॉइंट ऑफ टाइम है। सिंस का इस्तेमाल जब होता है जब पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया गया है, या जैसे सिंस 1947, यानी तो इसी तरीके से डेट बता दी है, सिंस 25 अप्रैल, ये जब से बोल जैसा उस पॉइंट ऑफ टाइम से है तो वो सिंस का इस्तेमाल होता। और पीरियड ऑफ टाइम के वास्ते इस्तेमाल करें तो फार का इस्तेमाल है। जैसे मुद्दत के वास्ते, जैसे फार इज यूज्ड फॉर द पीरियड ऑफ टाइम,
फॉर 2 आवर्स, सिंस 2 आवर्स नहीं बोल सकते, फॉर 2 आवर्स बोलना पड़ता। हाँ? और इस तरीके से फॉर 6 मंथ यानी तो फॉर 3 ईयर्स, एक पीरियड ऑफ टाइम के वास्ते का फॉर का इस्तेमाल होता ये प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम के अंदर। अब ऑन है, ऑन का इस्तेमाल तो बहुत जगहों पे आता है, जैसे ऑन द टेबल, ऑन इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के अंदर जो इस्तेमाल होता डेज और डेट के वास्ते इस्तेमाल होता। जैसे हम रुखों में देखते ऑन संडे, ऑन फ्राइडे, ऑन 12 सितंबर, ऑन 26 जनवरी, ये क्या रहता, यानी डे और डेट्स को पर्टिकुलर इस्तेमाल करने के वास्ते ऑन का इस्तेमाल होता। और ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के अंदर, प्रीपोजिशन टाइम के अंदर एट का जो इस्तेमाल होता है वो टाइम के वास्ते इस्तेमाल होता है, जैसे एट 5 PM, एट 6 PM, एट कौन सा भी टाइम बता दिया जाता है। और फ्रॉम और टू जो है ना, वो तो आसानी से समझ में आया कि फ्रॉम 15 अगस्त टू 30 अगस्त इस तरीके से इस्तेमाल होता, तो फ्रॉम और टू का इस्तेमाल। बाई और विथ का जो फर्क बहुत सारे लोग उल्टा सीधा कर देते। द स्नेक्स इज किल्ड बाई हिम विथ ए स्टिक, एग्जाम्पल है यहाँ पे, दो का दो भी इस्तेमाल में आ गया। देखो, द स्नेक इज किल्ड बाई, किल्ड बाई यानी किसकी जानिब से मारा गया, हिम, उसकी जानिब से मारा गया। विथ ए स्टिक, किसकी मदद से, यहाँ विथ उसकी मदद से का मतलब आता स्टिक की मदद से, है ना। हम लोग बात मारता उसको उल्टा करते हैं, बाई स्टिक, और विथ हिम उल्टा सीधा कर देते, तो वो एक। और ट्रैवलिंग के वास्ते बाइक का इस्तेमाल जब इस्तेमाल आता तो बाई ट्रेन, बाई बस, इस तरीके से। लेकिन जब पैदल चले तो ऑन फुट इस्तेमाल होता है, बाई फुट नहीं इस्तेमाल होता। बिटवीन और अमॉन्ग जो फ़र्क है उसके अंदर, द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड बिटवीन 2 ब्रदर्स, यानी बिटवीन जब दोनों का तकाबुल है तो उसके बीच में बिटवीन आता, इसके और उसके बीच में तकसीम की गई प्रॉपर्टी, तो वहाँ बिटवीन आता। लेकिन 2 से ज़्यादा लोग हैं तो वैस वक्त क्या होता है, अमॉन्ग आता, कई लोग हों या 2 से ज़्यादा लोग हैं, द प्रॉपर्टी डिवाइडेड अमॉन्ग 5 सन्स, इस तरीके से इसको हम इस्तेमाल करें। इसके अलावा जैसे हम बात चीज़ों को बाई प्रैक्टिस मालूम रहता है, जैसे हम ज़्यादातर बोलते हैं सफरिंग फ्रॉम फीवर, इस तरीके से बोलते हैं सफरिंग फ्रॉम, ऐसा किस्म के भी डैश देकर उसके अंदर लगा सकता है, सफरिंग डैश फ्रॉम फार टू, ऐसा सफरिंग फ्रॉम, ये हमको प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड रहता है ना। फंड ऑफ, है ना, उसको बहुत पसंद करते किसी चीज़ को, तो डाइड ऑफ, किससे मरे, डाइड ऑफ मलेरिया, ये पर्टिकुलर वर्ड पर्टिकुलर उसके साथ रहता, जैसे अप्लाइड फॉर, और क्या है अलॉन्ग विथ, कॉल ऑफ, कॉल फॉर, इस तरीके की भी है। इसकी भी हमको प्रैक्टिस हो देने की ज़रूरत है प्रीपोजिशंस की, तो ये हम प्रैक्टिस में रहें। और इसके साथ साथ एक सवाल और दूसरा जो टाइप का है वो ये है कि व्हाट शुड आई डैश टू द पार्टी टू नाइट, पार्टी टू नाइट, यहाँ पे डैश की जगह हमको क्या करने का है, इसमें 4 ऑप्शंस में से एक ना ऑप्शन लेना है। यहाँ पे उसके ऑप्शंस जो दिए गए, देखो, लो वेयर, वेयर, वर, वियर, जैसे एक जैसे इसका सिमिलर टाइप के वो साउंड निकाल रहे हैं, लेकिन वो स्पेलिंग में भी अलग है, मीनिंग में भी अलग है, लेकिन वहाँ कन्फ्यूज़न होता हमको अगर स्पेलिंग नहीं मालूम है और उसके मीनिंग नहीं मालूम है तो एक्चुअली क्या है, व्हाट शुड आई डैश टू द पार्टी टू नाइट, आज की पार्टी में मुझे क्या पहनना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे वियर के माने में, VEAR के माने में आता है, वियर पहनना चाहिए, तो उसको हम इस्तेमाल करें। और उसके वास्ते हम कई अल्फाज की प्रैक्टिस कर लें एक जैसे, उसके स्पेलिंग और उसके मीनिंग, जैसे वंस है, ONCE, वंस एक बार होता, ONE अपॉस्ट्रोफी का हमारा कैसे है तो किसी एक आदमी का होता वंस। जैसे मोरल है, अखलाक़ी, मोरेल है, हिम्मत हौसला है, और मोस्ट है सबसे ज़्यादा, ऑलमोस्ट है तकरीबन, ज़रा एक जैसे ज़रा सिमिलर है। फिज़िक्स है, फिज़िक्स तबियात को बोलते हैं, लेकिन फिज़ीक जो है जिस्म की बनावट को बोलते हैं। और रूट जड़ बोलते हैं, और रूट जो है ना वो सफ़र, रास्ता का जो सफ़र रहता वो रहता है रूट, आशिक इसको भी बोलते हैं। राइट है ना, फसादात वगैरह को बोलते हैं। सोल है, सॉल है, और लिस्ट है, लीस्ट है, और फोर्थ है, वेदर है, वेदर है, अलग अलग स्पेलिंग, अलग अलग मीनिंग के, उसकी प्रैक्टिस में रहें तो वैसे भी आ सकते हैं। एक्सेप्ट है, एक्सपेक्ट है, और एक्सेप्ट है, ऐसे अलग अलग उसकी भी प्रैक्टिस करके रखें हम। उसकी क्या मानी, स्टील और स्टील अलग अलग महीने में, एक्सेस है, एक्सेस है, इस तरीके से भी हम प्रैक्टिस करके रहें।
तो यहाँ पे और एक जो क्वेश्चन है वो ये है कि अर्जुन वाज ए बेटर स्पीकर देन हिज ब्रदर। एक सेंटेंस दिया गया, अब ये बोल रहा है कि सेलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद मीनिंग सिमिलर टू अबव सेंटेंस। ऊपर का जो जुमला दिया गया था उसके सिमिलर मीनिंग वाला जुमला ढूंढो। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अर्जुन वाज ए बेटर स्पीकर देन हिज ब्रदर, ब्रदर से बेटर स्पीकर है। तो यहाँ पे दैन बोल के जहाँ भी आता वो क्या आता, किसी के कंपैरिजन के वास्ते, इसलिए हमको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन से भी हमारे वाकिफियत होनी ज़रूरी है भी। तो हम उसके सिमिलर मीनिंग वाला जुमला इसके अंदर से चुनने का है। जो अर्जुन ब्रदर इज नॉट ए बेटर स्पीकर है, और क्या है अर्जुन ब्रदर वाज नॉट ए बेटर स्पीकर है, अर्जुन ब्रदर वाज नॉट सो गुड स्पीकर एज अर्जुन वाज है, और अर्जुन ब्रदर वाज आउट ऑफ नॉट एज गुड एज अर्जुन है। यहाँ पे थर्ड जो वर्ण है वो था अर्जुन ब्रदर वाज नॉट सो गुड स्पीकर एज अर्जुन वाज है। तो यहाँ पे चूंकि एर का वहाँ पे लगाया गया था बेटर, यानी एर जहाँ पे आता उसको हम क्या करते हैं किसी और से तकाबुल में से, तो उससे हम पॉइंट आउट करें कि ये जुमला सही है। यहाँ पे थोड़े हम ये जान लेते हैं कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या होता है। ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन दुनिया, ये जो जुमले होते हैं इंग्लिश के, इसके अंदर ये तकाबुल के वास्ते इस्तेमाल होते हैं, मुकाबले के वास्ते, कंपैरिजन के वास्ते इस्तेमाल होते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव डिग्री होता है, एक कंपैरेटिव डिग्री होता है, एक सुपरलेटिव डिग्री होता है। पॉजिटिव डिग्री के अंदर जो एडजेक्टिव जो रहता है, जो बेसिकल एडजेक्टिव रहता है, जैसे बिग है, बिग एक एडजेक्टिव है, लेकिन कंपैरेटिव में जाके क्या हो जाता है, बिग से जाके बिगर बन जाता है, बिग से एर लगा के बिगर बनता है। कंपेयर करना है किसी और से, लेकिन उसके साथ दैन भी लगाते हैं, बिगर दैन। तो और उससे ये जो सुपरलेटिव में जाके क्या होता है, बिगेस्ट बन जाता है, यानी बिग पॉजिटिव डिग्री और बिगर कंपैरेटिव डिग्री, और बिगेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है। तो इसकी भी हमको प्रैक्टिस होना चाहिए। जैसे स्मॉल है, स्मॉलर, यानी एर, ज़्यादातर कंपैरेटिव में एर लगा के हम क्या करते हैं, उसको पॉजिटिव को कंपैरेटिव बनाते, और एस्ट लगा के हम उसको क्या करते, सुपरलेटिव बनाते। जैसे स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, और गुड, बेटर, बेस्ट। बाद जगह से अलग भी आता है, जैसे मच है, मच दोनों में भी इस्तेमाल होता, और जो उसके अंदर सुपरलेटिव में मोस्ट होता। और बाद जगह इसको ये इम्प्लीमेंट नहीं होता, जो सेम जुमले रहता उसको क्या करना पड़ता, पॉजिटिव तो सेम रहता, और उसके बाद मोर लगा के कंपैरेटिव बनाना पड़ता, और मोस्ट लगा के उसको सुपरलेटिव बनाना पड़ता। और 2 चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन है तो एर लगा के, और एस्ट 3 चीज़ों या ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें या सारी दीगर चीज़ों के मुकाबले हैं तो एस्ट लगाते हैं। जैसे एक मिसाल है पॉजिटिव की, ही इज़ ए टैल बाय, ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, वो एक लंबा लड़का है। तो कंपेरेटिव किसी और से कंपेयर करने का है तो ही इज टैलर देन शी इज, वो लड़की से ज्यादा टैलर है, टैल से टैलर होगा। सुपरलेटिव ही इज टॉलेस्ट किड इन द क्लास, सारी क्लास में सबसे ज्यादा टॉलेस्ट है, ये सुपरलेटिव हो गया। तो इसको ज्यादातर ऐसा रहता है, चेंज सिमिलर मीनिंग सेंटेंस में चेंज करो, या आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट और रॉन्ग सेंटेंस, इसको इस्तेमाल करो। अगर हमको इसकी प्रैक्टिस रही तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसके अलावा जो और टाइप के क्वेश्चंस है, उसमें एक क्वेश्चन दिया, आइडेंटिफाई द वर्ड दैट अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड में जो है मीनिंग में उसके अपोजिट के इस्तेमाल करो बरा। जो आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड, एक दिया इन एडवर्टमेंट, एक लफ्ज दिया, उसके अपोजिट को ढूंढो बरा। तो ये इंटेंशनल होता, इसके यानी गैर मुतवक्का इसका मतलब होता ये इन एडवर्टमेंट। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, यानी इरादतन करना का है तो उसको इंटेंशनल। इसलिए हम एक ऐसी लिस्ट बना लें जो वर्ड्स के एंटोनाइम से, यानी अपोजिट वर्ड्स की भी लिस्ट बनाने, यानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाले या नहीं तो रेयरली इस्तेमाल में आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है, उसके अपोजिट की एक लिस्ट बना ले, ये भी हमको काम में आएगा। इसके अलावा हमको और एक आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द वर्ड इंसेप्शन। इंसेप्शन इसके मीनिंग, खाली मीनिंग भी, यानी
डिफ़िकल्ट वर्ड्स, रेयरली यूज्ड वर्ड्स वगैरह रहते हैं, उसके मीनिंग्स में भी हम प्रैक्टिस कर लेके रखें। और एक सवाल ऐसा दिया, डैश इन द कंपनी फॉर मेनी ईयर्स ही न्यू एवरी वन एंड एवरीथिंग। यहाँ ग्रामेटिकली इस्तेमाल होता, जैसे हैव बीन, हैविंग वर्क, इस तरीके से है ना। इसमें ऑप्शन दिया, डैश इन द कंपनी फॉर मेनी ईयर्स ही न्यू एवरी वन एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे हमको ये हमारे को ग्रामेटिकली मालूम होने का रहता है, उसको पार्ट ऑफ स्पीच जो रहता है उसके हैविंग वर्क, इसको क्या है हम इस्तेमाल करें यहाँ पे, हैविंग वर्कड, हैविंग वर्कड, तो इसका ऑप्शन वो होता है। इस तरीके से और भी जो सवालात है उसमें जैसे माई फ्रेंड इनकरेज्ड मी डैश फॉर द जॉब, यहाँ पे डैश में भरो भरा दिया, अप्लाई दिया, टू अप्लाई दिया, इन अप्लाई दिया, अप्लाइंग दिया, तो एक्चुअली टू अप्लाई आता, यानी सजेशन जो भी दिया तो सजेशन के साथ टू इस्तेमाल करते थे, जैसे इंकरेज मी टू, आर्डर्ड मी टू, सजेस्टेड मी टू, टू ये करो, ऐसा करो बोल के दें, इस वास्ते टू अप्लाई का लफ्ज इस्तेमाल आता, उसका ऑप्शन इस्तेमाल होता। और यहाँ पे एक सवाल है, द बीप साउंड रिमाइंडेड मी डैश द वॉशिंग मशीन, बीप साउंड वॉशिंग मशीन मुझे रिमाइंड करी, क्या रिमाइंड करी, टर्न ऑफ, टू टर्न ऑफ, टर्न ऑफ, टर्नड ऑफ फॉर टर्निंग, यहाँ भी टू टर्न ऑफ, रिमाइंडेड मी है ना, रिमाइंड मी बोले तो, रिमाइंडेड मी बोले तो वो भी एक सजेशन है, ये ऑर्डर है या कुछ भी, इसको इसलिए इस वर्ड टू का साथ इस्तेमाल होता है, टू टर्न ऑफ, टू टर्न ऑफ यहाँ भी इस्तेमाल होता। इसके अलावा एक आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, यहाँ 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसमें जो ग्रामेटिकली करेक्ट है उसको हम यानी चूज़ करने का है। ये भी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन से मुतालिक है। नो अदर बाय इज एज टेलर एज सुभान, और गोल्ड इज वन ऑफ द मोर प्रीसियस मेटल, और एक दिया मोहन इज द यंग बॉय इन द क्लास, और द मेटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट सेज दिस ईयर हैदराबाद विल फेस द हॉटेस्ट समर इन द डिकेड। इसमें से क्या करो, मेरा आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, तो उसमें सब में कुछ ना कुछ गलती है। यहाँ पे ये चौथा जो है इसके अंदर गलती नहीं है, वहाँ पे एक्चुअली देना चाहिए था उनने, और टेलर जो नो अदर बाय इज एज टेलर, एज सुभान है, एज टेलर नहीं, एज टेल होना चाहिए था। और यहाँ पे गलती करा, गोल्ड इज वन ऑफ द मोर प्रीसियस मेटल है, तो वहाँ से मोस्ट होना चाहिए था, वो गलती गई। मोहन इज द यंग बॉय इन द क्लास है, तो यहाँ यंगेस्ट होना चाहिए था, यंग लिखा। इस तरीके की गलती हमको समझ में आए तो हम उसको करेक्ट ऑप्शन का उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से और भी सवालात है। मैं आप लोगों को ये जो मेरा ग्रुप है खानज़िया एकेडमी का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें ये जो सॉल्व है उसका पेपर मैं आपको डाल देता हूँ। तो बहुत लंबा लेंथी जा रहा है, लेकिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। तो आखिर में मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस चैनल को खानज़िया एकेडमी को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं और ज़्यादा आप लोगों को मदद कर सकूँ और भी आगे अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बना सकूँ। तो शेयर कीजिए।